हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 14वें अध्याय का 14वां श्लोक। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जब कोई सत्वगुण में मरता है, यानी कि एक तरह से व्यक्ति सत्वगुणी बन गया। मरना तो वैसे तो भगवान ने स्वयं ही कह दिया मरता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल भाषा में हम समझें कि मृत्यु तो आती ही है। तो उस हिसाब से अगर कोई सत्वगुणी व्यक्ति की डेथ होती है तो भगवान कह रहे हैं उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो ये चीज भी क्लियर है भगवत गीता में। पहले भी स्वर्ग लोकों के बारे में बात आई थी, अब फिर आई। और स्वर्ग लोक भी जितना मैंने अध्ययन किया उसके अनुसार एक नहीं है, स्वर्ग लोकों में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो एक तरह से जो व्यक्ति जितना सतोगुणी है, जितने उसने दान किए, जितने अच्छे कर्म किए, उसके हिसाब से जहाँ बहुत ऋषि और महान सतोगुणी लोग जो है पहुँचते हैं। और अगर भक्तों की भी भक्ति कम रह जाती होगी और अगर अभी उनके मन में भी कुछ छोटी मोटी अभिलाषाएं भी हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, तो उनको भी भगवान अन्य अच्छे लोकों में भेजते हैं रहने के लिए। तो मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को वहाँ जन्म जो है वो मिलता है। तो सतोगुणी बनने में ही फायदा है, नहीं तो इसी धरती पर वापस आना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको सतोगुणी बनने के लिए नहीं कहा है, सतोगुणी की बात कर रहा हूं मैं। मेरा तो क्लियर है, भगवान कृष्ण का भी क्लियर है, प्रभुपाद जी का भी क्लियर है। हमें सतोगुणी होते हुए फिर शुद्ध सतोगुणी यानी भक्ति की तरफ जाना है। लेकिन फिर भी सतोगुणी के बारे में ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। 15वां श्लोक अब रजोगुण के और तमोगुण के बारे में बताया जा रहा है कि जब कोई रजोगुणी व्यक्ति मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। इस धरती पर ज्यादातर लोग सकाम कर्मी हैं, यानी एक तरह से इसी धरती पर वो वापस आ जाता है। फिर से उसको जीवन जीना होता है, ऊपर नीचे कुछ नहीं। लेकिन अगर तमोगुणी है फिर तो और गड़बड़ है। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो जो तमोगुणी व्यक्ति हैं वैसे भी जब उनको पशु योनि ठीक ही है। देखो पशु जो होते हैं ना बहुत रिलैक्स रहते हैं। आप देखो उनको उनको बस एक ही चिंता होती है थोड़ी बहुत कि भाई खाना ढूंढना है। उसमें भी कई बार उनकी किस्मत अच्छी होती है, किसी ऐसी जगह होते हैं जहाँ इजीली खाना अवेलेबल होता है, बस बाकी तो उनको कुछ करना ही नहीं। ना उनको कोई पढ़ाई करनी, कौन सा पशु बीए बीएससी कर रहा है ना। ना उनको कोई घर बनाना है। वहाँ तो ऐसा कोई शादी भी नहीं होती कि भाई दहेज लेना है देना है, कुछ कुछ है ही नहीं। पशु योनि रिलैक्स योनि है। तो जो बेसिकली तमोगुणी व्यक्ति है जिसने पहले भी शास्त्र नहीं पढ़ना था, तो अब क्या ही उसको पढ़ाएंगे। पहले भी जीवन में कुछ ढंग से जीना नहीं था, वही था खाना सोना बच्चे पैदा करना। पशु भी यही सब करते हैं, खाते हैं सोते हैं बच्चे पैदा करते हैं। अगर इतने ही जीवन है, खाना सोना बच्चे पैदा करना, खाना सोना बच्चे पैदा करना, है ना। कुछ लोग बोलेंगे यार हम तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे। वो ठीक है, स्त्री संग उसी कैटेगरी में आ जाता है, चाहे आप बच्चा पैदा करने के लिए करो या वैसे ही करो। यानी खाना सोना और स्त्री का संग करना, इसको ऐसे ले लो फिर। तो यही सब करना है तो फिर भगवान कहते हैं यार रिलैक्स होकर कर। यहाँ तो मनुष्य योनि में तो 50 तो नियम लगा दिए दुनिया ने, कोई कुछ ठीक से करने ही नहीं देता है। तो इससे बेटर है पशु बन जाओ, वहाँ कोई कुछ भी करो, कोई माइंड भी नहीं करेगा, अपना आराम से रिलैक्स रहो। भगवान कोई आपको दंड थोड़ी दे रहे एक तरह से। जैसा जीवन आप जीना चाह रहे हो, पशु है माना दिन में पड़ा हुआ 2 घंटे सो रहा, कोई कहेगा उसको चल भाई ऑफिस जाना तेरे को। आराम से अपना खाओ अपना, ठीक है, हो गया और क्या। तो तमोगुणी व्यक्ति को इसीलिए भगवान कहते हैं तेरे को अगर पशु जैसा जीवन ही जीना है, तेरे को कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, कोई अध्यात्म से कुछ नहीं, तो फिर आराम से पशु योनि में उसको जन्म दे देते हैं। और जिसको बहुत काम करने का शौक है उसको एक बार फिर से मौका मिलता है। क्योंकि कई बार ऐसे मैंने कहा ना, ये जो बहुत मेहनती लोग होते हैं, बहुत काम करते हैं, दिस दैट, इन लोगों में कई बार ये क्वालिटी होती है कि ये ना कुछ दान कर देते हैं इधर उधर। तो सतोगुणी तो है नहीं कि चलो जी स्वर्ग लोकास में पहुंच जाए, लेकिन एटलीस्ट उस दान की वजह से जो हो सकता है उन्होंने कभी मंदिर में दे दिया हो, या मान लेते हैं मेरे जैसे किसी गीता प्रचारक को दे दिया हो, या किसी अस्पताल को दे दिया हो, तो फिर भी थोड़ा तो कुछ तो अच्छा किया। तो इसलिए भी काफी चांस है कि ये लोग सकाम कर्मी यानी कि दोबारा इस धरती पर मनुष्य योनि में आ जाते हैं। कम से कम मेहनत तो करते थे ना, कर्म तो कर ही रहे थे, सकाम कर्मी से ही कर तो रहे थे। बहुत ज्यादा पापी होगा फिर तो वो तमोगुणी श्रेणी में चला जाएगा, लेकिन अगर बहुत मेहनती था तो चलो ठीक है आगे बढ़ो। एक बार और मौका देंगे भगवान उसको मनुष्य रूप में आके कि अब भी संभल जा, चीजों को ठीक से कर ले, है ना। आगे चलते हैं, 16वां एक श्लोक और लेंगे आज।
भगवान कह रहे हैं कि पुण्य कर्म का जो फल है वो शुद्ध होगा नेचुरली भाई। जो सतोगुणी कर्म है वो है पुण्य कर्म, इनका फल शुद्ध होगा। वो एक व्यक्ति जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। रजोगुण में जो है उसका फल दुख हो सकता है, दुख होता है, भगवान ने थोड़ा सख्त बोल दिया। अब जो आदमी बहुत अध्ययन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक श्लोक की रिकॉर्डिंग की है, वो भी अगर आपने सुना हो, तो मैंने कहा कि जो गहन उद्यम में प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। प्रॉब्लम यही है, अगर हम रिजल्ट से जुड़े हुए हैं, उसके परिणाम अगर हमारे फेवर में नहीं आए तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है। गहन उद्यम में बस ये समस्या है, अदरवाइज मेरे अनुसार गहन उद्यम में समस्या नहीं है। बट जो गहन उद्यम करेगा वो रिजल्ट से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। जब उसको इतनी मेहनत कर लेगा ना, तो उसको लगेगा अब ये रिजल्ट तो मुझे मिलना ही चाहिए, मैंने इतनी मेहनत की है तो ये एग्जाम तो पास होना ही चाहिए, ये पोजीशन मिलनी चाहिए, मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे ही मिनिस्टर बनना चाहिए। हम फिर वो अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि इस जो हमने मेहनत की है उसका ये परिणाम हमें मिलना ही चाहिए, बस वो गड़बड़ है। सो पुण्य कर्म का फल शुद्ध और सात्विक कहलाता है। रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, जैसा मैंने समझाया, दुख हो सकता है। और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते। मैं कितनी बार बता दिया तमोगुण क्या है, सही को गलत, गलत को सही, तो ये तो मूर्ख ही हुआ। बार बार उदाहरण रिपीट नहीं कर रहा हूं, पहले भी समझा दिए हैं। सो जो तमोगुणी व्यक्ति है वो मूर्ख है, क्योंकि वो सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा, और वो सही जो करना चाहिए वो नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए वो करता है। तो ऐसा है तमोगुणी व्यक्ति। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए भगवत गीता, औरों को भी प्रेरित कीजिए, हो सके तो वीडियोस दूसरों को भी फॉरवर्ड करें, और खुद तो पढ़े ही पढ़े। और पहले भी मैंने प्रार्थनाएं की हैं कि भगवत गीता खरीद के लोगों को गिफ्ट करिए, लोग नहीं खरीदते हैं इस किताब को। तो अगर आप समझ चुके हैं भगवत गीता की इंपॉर्टेंस, तो कुछ किताबें खरीदिए, लोगों को गिफ्ट करिए। हमें अगर जुड़ना चाहते हैं, हमसे हेल्प, कोई हमारी गीता प्रचार में हेल्प करना चाहते हैं, तो वीडियो पर नंबर दिया, उस पर संपर्क कीजिए। हरे कृष्णा।